ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणवतां संसारं भुजनां सदा वसनं भूमनिशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अब हम कथा सुनेंगे बालकांड में। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था और कामदेव अपना प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है कथा में, कामदेव अपने प्रयास में सफल होते हैं अथवा नहीं। तो हमने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 126 तक। दोहा संख्या 126 है कि सहित सहाय सभीत अति मानिहार मन में गहे से जाय मुन चरण तब गहे सुठ आरती बैन। अर्थात तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कर कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के पैरों पड़ गया कामदेव। ओ भयउ न नारदे मने कछुरोसा कहे प्रिय बचन काम परितोषा। और नाई चरण सिरु आयशु पाई गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। यानी कामदेव को सफलता नहीं मिली। ओ मुनि सुशीलता आपनि करेनी सूर्यपति सभा जाय सब बरेनी। ओ सुन सब के मन अचरज आवा मुन ही प्रशंस हरि सिरुनावा। अच्छा, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली नारद जी ने। ये विजय प्राप्त ही हुई जब कामदेव हार मान के चला गया। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी कर्तव्य सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को शरण नवाया। और तब नारद गवने शिव पाही जिता कामो अहे मित मन माही। ओ मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। अब देखिए, नारद जी ने जब कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली तो नारद जी को लगा कि हाँ, हम कुछ हैं, हम तो भाई कुछ हैं। तो तब नारद जी ने शिव जी के पास गए और मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और भोले बाबा को सारी कथा बताई कि कैसे कैसे कामदेव के साथ क्या हुआ। और महादेव जी ने नारद जी को अपना प्रिय जानकर एक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि बार बार बिने वो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो ही। ओ तिम जन हरे सुनावहु कबहू चले हु प्रसंग दोरायो तबहू। कि भगवान भोले बाबा ने उन्हें एक शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे कही है उस तरह भगवान श्री हरि के सामने मत कहना। चर्चा भी चले
तो उस बात को छुपा जाना। भगवान ने कहा देखो हमें बता दी अच्छी बात है, लेकिन भगवान श्री हरि के सामने ऐसा मत कहना। आगे देखिए क्या होता है कि शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। यानी भगवान भोले बाबा ने नारद जी के भले के लिए कहा, ठीक, किंतु यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। अब देखिए होता क्या है, हर की इच्छा बड़ी बलवान है, जो वो चाहते हैं वही होता है कि राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ओ शंभु बचने मुने मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कोई कार्य कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। और एक बार करे तल कर बीना, गावत हरे गुणी गान प्रवीणा। और क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार देखिए, हमने पीछे भी कई बार कहा कि रामचरितमानस में जहाँ एक बार शब्द आता है कोई ना कोई घटना जरूर घटित होती है। कि एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी अपने हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए। नारायण नारायण नारायण। जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। ओ हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। ओ बोले बिहसे चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हे मुनिदाया। और जैसे ही नारद जी उनके पहुंचे पास, श्री हरि के पास, रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और कहा कि हे ऋषि नारद जी। और नारद जी के साथ उनके आसन पर बैठ गए। और चराचर के स्वामी हंसकर बोले कि मुनि, आपने बहुत देर कर दी आने में, बहुत दिनों बाद इधर आए हो, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। ओ काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। ओ अति प्रचंड रघुपति कै माया, यही नमो अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा, नहीं रोक रखा था। भोले बाबा ने कहा था कि देखो श्री हरि के सामने मत कहना, लेकिन तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जो मोहित न हो सके। ऐसा कोई नहीं जो प्रभु की माया से वंचित हो जाए। रूख वदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। अब देखिए, कथा तो हमारी यहीं प्रसज्जित होती है।
वाणी का क्यों दोहा हो गए, कथा में आनंद आ रहा है। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं और मन तो नहीं कर रहा है कथा को बंद करने का। तो फिलहाल अब इससे आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे कि नारद जी ने जब भगवान को कामदेव के बारे में सारा कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ, तो देखिए आगे क्या होता है। जबकि भगवान शिव ने भी उन्हें रोक रखा था, लेकिन नारद जी नहीं माने। अब नारद के साथ क्या होता है ये जानने के लिए हम अपना अगला एपिसोड देखेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विनम्र निवेदन, एक ही निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक विस्तार दें। जय श्री राम। जय श्री राम।